बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। आपने देखा कि बरतानिया की जानिब से भी पाकिस्तान में जो मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 25 मुल्ज़िमान को सजाएं दी गई, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की गूंज थी। अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया सब इस पर बोल पड़े। सब ने इस पर बात की कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस जो हैं वो खुल्ला हो रही हैं। लेकिन जनाब, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खबर जो अडयाला जेल से सामने आ रही है। एक तो अडयाला जेल में आज अहम तरीन मुलाकात हो गई है और वो मुलाकात अब तक की सबसे ताकतवर तरीन मुलाकात है। और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, जिसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक अहम तरीन सूरत हाल, एक अहम तरीन मंजरनामा कि इमरान खान की रिहाई कब और कैसे और क्यों होगी, तमाम तर तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर रखनी है। कि सारी कौम जो है वो एक सवाल पूछना चाह रही है कि जनाब, मुज़ाकरात तो हो रहे हैं पीटीआई के, लेकिन उस मुज़ाकरात को लेकर क्या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात हो रहे हैं मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और फिर कौम ये जानना चाहती है कि इमरान खान के साथ फिर अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा कर देगी, जब एक तरफ तो स्टेट पावर है और दूसरी तरफ आप देखें कि स्टेट की पावर भी है। तो ये मामला क्या है? तो इस हवाले से मैंने आपको एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करनी है कि अंदर खाते अमेरिका ने धुआं निकाल कर रख दिया है। आज अमेरिका की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसने पाकिस्तान में ताकतवरों के पांव से जमीन निकाली हुई है। इस्लामाबाद से कुछ गैर मामूली खबरें हैं, तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की मुज़ाकरात के हवाले से कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात। अब पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात हुए, पहला राउंड हुआ, स्पीकर रियाज सादिक जो हैं उनकी ज़ेर सदारत पहला राउंड हुआ और उसमें कोई ज़ुबानी कलामी बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया, लेकिन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने तक जो है वो काम हो रहा है। ये बात आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप कल से देख रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 8 जनवरी को या 2 जनवरी को दोबारा दूसरा राउंड जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो जाएगा। लेकिन आज जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि रऊफ हसन साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है। रऊफ हसन कहते हैं कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी। अब जाहिर है हुकूमत क्यों पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करना चाहेगी? हुकूमत को पता है कि अगर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो गए, इनका ब्रेक थ्रू हो गया, इनमें जो है वो कोई बड़ी पेशरफ्त हो गई, तो फिर क्या होगा? अब हुकूमत अपनी गवर्नमेंट इंजॉय उसी वजह से कर रही है ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी की इमरान खान और फौज की लड़ाई है और इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर वो इक़्तिदार के अंदर है। तो रऊफ हसन कहते हैं कि हुकूमत नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त भी हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है। अब आप यहां से चीजें वाज़ेह हो रही हैं कि रऊफ हसन जब ये बात कर रहे हों कि हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हैं, तो इससे नजर आता है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये फैसला कुन होंगे। इसका कोई ना कोई फैसला जरूर निकलेगा, इसमें कोई ना कोई बड़ी पेशरफ्त होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इमरान खान की रिहाई को लेकर हो, चाहे वो इमरान खान के मुखालिफ हो, चाहे वो इमरान खान के हक में हो, कुछ ना कुछ इन मुज़ाकरात से निकलेगा, क्योंकि ये हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात को 50% तक कामयाब होते हुए देख रहा हूं। यह भी एक अहम तरीन सूरत हाल है कि मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। जब तक ये 1-2 राउंड जो हो गए पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के, एक बयान में उन्होंने कहा कि कोई समझता है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करना चाहती थी तो ये गलत है। ताकत किसी और के हाथ में है, उस हद तक दबाव बढ़ गया है कि ताकतवर लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। आलमी और अंदरूनी दबाव बढ़ चुका है और इदारे तबाह हो रहे हैं। चाहता हूं मुज़ाकरात कामयाब हो और मुल्क के मसाइल का हल निकले। मुज़ाकरात को 50% तक कामयाब होता हुआ देख रहा हूं और हालात बता रहे हैं कि हुकूमत किस नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहती थी। हुकूमत नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही है। और अनस राना ने भी कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। मेरी नजर में इस्टेब्लिशमेंट ही इनडायरेक्ट मुज़ाकरात कर रही है। जुबान और लहजा कोई नई बात है, पहले भी सख्त बयान आते रहते हैं, दबाव डालने के मुख्तलिफ हरबे होते हैं ताकि मुज़ाकरात में राजी किया जा सके। यूरोपीय यूनियन के साथ आलमी सतह पर भी दबाव का सामना है। हुकूमत गैर इरादी तौर पर मुज़ाकरात कर रही है। हमारा मुतालबात में एक मुतालबा भी ना माना गया तो हुकूमत खत्म हो जाएगी और हमने 2 मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। एक मुतालबा तो यह है कि इमरान खान समेत तमाम असीरान की रिहाई हो और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और अब यह मुज़ाकराती कमेटी की 2 जनवरी को दोबारा से मुलाकात
मुलाकात जो है वो होगी। अब ये रऊफ हसन साहब की जानिब से जनाब चीजें हो रही हैं, मुज़ाकरात जो है 50% तक कामयाब हो रहे हैं, बर्फ पिघली है। इमरान खान की रिहाई को लेकर सजाद बरकी कहते हैं जिनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, रिचर्ड ग्रेनल के साथ मामला, और ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर बड़ी अहम तरीन अपना किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर, और जो सारा कुछ हो रहा है अमेरिका से वो ये करवा रहे हैं। अब सजाद बरकी कहते हैं कि इमरान खान बहुत जल्द रिहा होने जा रहे हैं। देखिए, बरतानिया ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मिलिट्री ट्रायल जिनका हो रहा है, जिनको सजाएं दी गई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उसके बाद एक और सूरत हाल है कि मुज़ाकराती कमेटियां तो मुज़ाकरात कर रही हैं पीटीआई की, लेकिन फैसला कौन करेगा? बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को फैसले का अख्तियार नहीं है। मुज़ाकराती कमेटी बातचीत करेगी, लेकिन फैसला सिर्फ इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान के दोबारा FATF की लिस्ट में जाने का खतरा है, ये जनाब बाबर अवान साहब कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गुफ्तगू जो है वो सामने आ रही है, तो ये चीज़ें आपके सामने आ जानी चाहिए कि फैसला सिर्फ इमरान खान ने करना है, मुज़ाकराती कमेटियों ने नहीं करना। बर्फ पिघलेगी, सारी चीज़ें नोट डाउन होंगी, हर चीज़ होगी, और फिर मामला इमरान खान तक जाएगा। आखिरी बॉल जो है वो इमरान खान की कोर्ट में होगी। फैसला किसने करना है, फैसले की डोरें किसके हाथ में है? वो है इमरान अहमद खान न्यासी के हाथ में है। अब जनाब एक तरफ आप देखें स्टेट पावर है इमरान खान के पास, दूसरी तरफ स्टेट की पावर भी है, स्टेट अपनी ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं वो क्यों। लेकिन ट्रंप के जरिए सऊदी अरब, दुबई या उर्दुगान की कॉल आ गई तो फिर क्या फायदा होगा? बजाय इसके कि किसी की कॉल आए आपके मुल्क के अंदर मुदाखलत हो, आप उससे पहले मुज़ाकरात करें, मामला को तय करें, इमरान खान को बाहर करें। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इमरान खान को जेल में रखकर आपने क्या हासिल वसूल किया? क्या पार्टी तोड़ दी? क्या आपने इमरान खान का वोट बैंक तोड़ दिया? क्या अवाम का शहर, जो अवाम के ऊपर जो शहर तारी है इमरान खान का, क्या वो तोड़ने में कामयाब हो गए? अगर आप इस सब में नाकाम हो गए तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं कर सके। ये पार्टी तोड़ना, ये जुल्म करना, बर्बरियत करना, गोलियां चलाना, 9 मई 26 नवंबर कुछ भी करवाना, ये कोई ये आम सी चीज है। आपने शहर तोड़ना था, आपने पॉपुलैरिटी तोड़नी थी, आप नहीं तोड़ पाए तो आप हार गए। जब आप हार गए तो उसका सादा सा मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट खान से मुज़ाकरात कर रही है। क्यों कर रही है? जब आप हार जाएं तो फिर आप टेबल की मेज पर आते हैं। जब आप हार जाएं तो फिर आप कहते हैं आए बैठ कर बात कर लेते हैं, हमें भी फेस सेविंग दे दें, आप भी चले जाएं। खान को तो फेस सेविंग नहीं चाहिए, खान के पास वक्त बहुत ज्यादा है, कम वक्त है इस्टेब्लिशमेंट के पास, दबाव इतना बढ़ गया है। और फिर अब अमेरिका की तरफ से भी अमेरिका ने धुआं निकाल के रख दिया है। एक तो रिचर्ड ग्रेनल्स की ट्वीट्स आ रही हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका जनाब रिपोर्ट कर रहा है, और मैथ्यू मिलर अमेरिका जो है उनकी जानिब से जब बयान सामने आया, जो अमेरिका की स्टेट हैं, उनकी तर्जमान है अमेरिकी महकमा खारजा के, उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई के मुकदमात में फौजी अदालतों की जानिब से 25 शहरियों को जो सजाएं सुनाई गई हैं उस पर हम सख्त तशवीश का इजहार करते हैं। और जनाब उन्होंने अपने बयान में जो है वो ये भी कहा कि शफाफियत, अदालती आज़ादी फौजी अदालतों के अंदर और इंसाफ की जमानतों की कमी है, तो लिहाजा ये इंसाफ के तकाज़ों के ऊपर पूरा नहीं उतर रही। और जनाब उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसफाना ट्रायल का एहतराम करे, ये सदाएं मुनसफाना ट्रायल के असूलों के खिलाफ हैं, और पाकिस्तानी हुकाम इंसाफ के हक का एहतराम करें। ये अब यानी कि जनाब ये सूरत हाल है कि इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने भी फौजी अदालत की जानिब से 25 शहरियों को दी जाने सजाओं के ऊपर सख्त तशवीश का इजहार किया। बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका, इतना दबाव जनाब बढ़ गया है कि जिसके बाद अब कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को ऐसी अदालत के अंदर मुनसिफाना और अवामी ट्रायल का हक हासिल था जो आज़ाद, गैर जानिबदार और जो है वो उसमें मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ आइन के खिलाफ वर्जी हो रही है, आर्टिकल 14 के खिलाफ ये वर्जियां हो रही हैं, तो लिहाजा आप इसके ऊपर जो है वो नजरसानी करें। तो इतना दबाव बढ़ गया, तो इससे नजर आता है कि जो सजाद बरकी कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई होने जा रही है, यानी कि जो प्रेस रिलीज आया था या जिनको सजाएं दी गई थी फौजी अदालतों के अंदर, ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी गई। या आप ये समझ रहे हैं कि जनाब आप ये सारा कुछ करके आपने डरा लिया, आपने धमका लिया, इमरान खान को आप झुकाने में कामयाब हो गए, तो आपने ये ब्लंडर किया, आप मिस कैलकुलेट कर गए, आपने ब्लंडर कर दिया, जिसके बाद दबाव मजीद बढ़ गया। अब वॉइस ऑफ अमेरिका और रिचर्ड ग्रेनल इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर की इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद, रिचर्ड ग्रेनल ने कल रात कहा कि यू आर टू लेट एंड दिस इज टू लिटल एंड टू वीक, स्पीक नॉर्मली। आप लेट हो गए हैं, आप पेचीदा करें चीजों को, आप सिर्फ नॉर्मली एक बात करें कि इमरान खान को रिहा किया जाए। रिचर्ड ग्रेनल ये बात कर रहे हैं दोबारा से, तो चीजें आपके सामने आ जानी चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका भी भरपूर तरीके से इस सारी चीजों को जनाब रिपोर्ट कर रहा है। अब देखते हैं ये मामला जो है वो किस जानिब जाता है। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी जो है उनकी मुलाकात हो रही है। बुशरा भी इमरान खान से मुलाकात करके अडयाला जेल से रवाना हो गई हैं। तो अब ये चीजें फाइनल राउंड में दाखिल हो गई हैं। 20 जनवरी
जनवरी से पहले पहले आप इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी पेश रफ्त जो है वो देखने जा रहे हैं। तो 20 जनवरी जो है उसके काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने नाज़मी हलक़ नैलानी के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।